हर उरूब को जवाल है, मतलब हर उरूज को जवाल। ये आपने कहीं ना कहीं सुना और देखा तो जरूर होगा, बल्कि देखा तो नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। देखिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर तंज करूं या किसी को एक्सपोज करूं, पर हाँ, जहां बात अवाम की होगी वहां कोई और बोले ना बोले, मैं जरूर बोलूंगा। और ये जो डकी भाई वाला इंसिडेंट हुआ है, इसका असल मुजरिम डकी भाई अकेला नहीं है। इनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी कम्युनिटी में से ही हैं, वो भी इस क्राइम में शामिल है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्राइम कैसे हो गया, आप तो व्यूज के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हो। चलो ठीक है, हम व्यूज की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ खास कम्युनिटी के लोग आपका पैसा आपसे ही निकाल कर, आपको महंगी प्रॉपर्टियां और गाड़ियां दिखाकर, फिर ट्रेडिंग पर आकर दोबारा आपसे ही पैसा बनाएंगे और फिर दोबारा आपके साथ कोई ना कोई स्कैम करेंगे। और वहां पर आप क्या करेंगे? सिर्फ उनको देखकर रश करते रहेंगे। इन शॉर्ट, समझने वाले साथ रहें, बाकी सब पोगो देखें। एयरपोर्ट पर अरेस्ट होने की न्यूज तो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, काफी ज्यादा क्लिप्स भी वायरल हुए हैं और ये भी सुनने को मिला है कि डकी भाई फरार होने की कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक NCCIA मतलब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथों पकड़े गए। ये इदारा खास साइबर क्राइम्स को डील करता है और आजकल तो माशाल्लाह सभी इदारे काफी हाई अलर्ट पर हैं। ना देख रहे हैं कि कौन कितना छोटा बंदा है और ना देख रहे हैं कि कौन कितना बड़ा बंदा है। खैर, होना भी यही चाहिए, बस सीधा एक्शन ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को अरेस्ट क्यों किया गया? वो कुछ यूं है कि उन्होंने अपनी वीडियोस में ऐसी एप्लीकेशन प्रमोट की हैं जो दिखने में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, बट एक्चुअली वो फेक, फ्रॉड और इवन बेटिंग एप्स थे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xBet, जहां पे आप स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है वो हो रहा है, जिसके अंदर RR और KKR का मैच हो रहा है 19 मई को। डिपॉजिट और विड्रॉ बहुत आसान है और पहले डिपॉजिट के अंदर आपको 39K का बोनस मिलेगा अगर मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हो। तो नीचे मैंने कमेंट के अंदर लिंक दी होगी, जिनमें 1x और बाइनोमो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं। बज़ाहिर देखने में ये ट्रेडिंग एप्स लगती हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम सट्टाबाजी है, जहां लोग अपनी किस्मत पर पैसा लगाते हैं और ज्यादातर के पैसे डूबते ही हैं। ऑब्वियसली फ्रॉड एप्स हैं, डूबने ही हैं। और जब इन एप्स की प्रमोशन डकी भाई के चैनल से होती रही तो नेचुरली उसकी क्रेडिबिलिटी पर ट्रस्ट करके लोगों ने उसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के पैसे डूब गए। अब डकी भाई को शायद अंदाजा नहीं था कि इन एप्स की प्रमोशन एक स्टेज पर लीगल एक्शन बन सकती है, या फिर जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, शायद डकी भाई ने भी यही किया होगा कि अब पैसे तो आ ही रहे हैं तो चलो जब तक आते हैं तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, और एंड पर पकड़े गए तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टोरी की वीडियो डालनी पड़ेगी, वो डाल लेंगे। ये भी वैसे बड़ी मजेदार बात है कि एक आम बंदा जुर्म करे तो जेल जाता है, और अगर एक यूट्यूब व्लॉगर जुर्म करे तो उन्हें सिर्फ हर हफ्ते स्टोरी और अवेयरनेस की वीडियो डालने की सजा मिलती है। खैर, इंक्वायरी का जो प्रोसेस है वो उन पर जून 2025 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो इंक्वायरी में प्रेजेंट नहीं हुए थे और नोटिस रिसीव भी नहीं हुआ। फिर उनका नाम PNIL यानी प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिया गया, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रैवल बैन होता है। इसलिए जब वो गरीब आवाम से कमाया हुआ पैसा फॉरेन ट्रिप पर उड़ाने जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वहां उन्हें रोक लिया गया और FIR को हैंड ओवर कर दिया गया। FIR भी उसी दिन रजिस्टर हुई और उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया, जहां उन पर मल्टीपल सेक्शंस लगे, जैसे सेक्शन 13 और 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग, सेक्शन 26, सेक्शन 420 PPC चीटिंग और सेक्शन 294B, जहां उन्होंने रिवॉर्ड और प्रोमो कोड्स का जिक्र किया था। देखिए, बंदे को क्रिमिनल तभी कहा जाता है जब वो क्राइम करता है। किसी की क्या इंटेंशन है क्या नहीं ये मैटर नहीं करता, जो एक्ट हुआ है उससे क्या इफेक्ट हुआ है ये मैटर करता है। ये जो सारा मामला हुआ है इसमें डकी भाई के व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स, बाइनोमो या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चैट्स देखी गई हैं और इलीगली पैसा जैसे भी आया है या गया है वो सब मामला पर इदारे ने एक्शन लिया है और बिल्कुल वेरीफाइड प्रूफ्स के साथ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पर केस किया गया। अब फर्स्टली ये बात हर बंदा आपको यूट्यूब पर कह कर थक चुका है कि यूट्यूब से अर्निंग सिर्फ व्यूज से नहीं आती, अर्निंग के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और ज्यादातर पैसा वहां से बनता है। अब ये बाइनोमो जैसे ट्रेडिंग एप्स बाइनरी ट्रेडिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि इटसेल्फ फ्रॉड। इस तरह की एप्लीकेशंस बनाने वाले बड़े या छोटे क्रिएटर्स सबको अप्रोच करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होता है, इसलिए उनको इस चीज की भी कोई टेंशन नहीं होती कि हमें क्रिएटर्स को प्रमोशन के लिए बहुत भारी रकम देनी पड़े। ये लोग डकी भाई के पास आते हैं और प्रमोशनल वीडियोस शूट करने का कहते हैं और डकी भाई प्रमोशनल वीडियोस बना देते हैं विदाउट इवन नोइंग कि ये एप्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अब ये सिर्फ एक ऐप के प्रमोशन का खर्चा है जो डकी भाई ने लिया। फर्दर उनके प्रोमो कोड के यूजेज पर उनको कितना % मिला है, जिस तरह का भी एग्रीमेंट था वो तो हो गया। अब जिस तरह लोगों ने डकी भाई का ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करना शुरू किया वैसे वैसे उनके पैसे डिवाइड होते गए। अब पूछे किस में? डकी भाई में और ट्रेडिंग ऐप की टीम में। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज है जो अब तो लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ खास यूट्यूबर्स कैसे पैसा बना रहे हैं। एक और बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इस ऐप की सिर्फ एक बंदे ने यूट्यूब पर प्रमोशन नहीं की, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिसने इसकी प्रमोशन की है, जिसमें रजब भट्ट और अनस अली वगैरह भी शामिल। अनस अली क्यूटेक्स को प्रमोट करता था आपके सामने, आपके पैसे से क्या क्या कर रहा है आपको अंदाजा नहीं है। एक दफा सोचें, अगर ये ट्रेडिंग ऐप में इतना ही ज्यादा पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं करते? इनके तो अकाउंट्स ही नहीं है, ये तो लोगों का पैसा लगवा कर फिर उनमें से कुछ कमीशन कमाते हैं, फिर इतनी मेहनतें करके जी वैगन लेते हैं या मेंशंस लेते हैं और इवन स्टार्टअप शुरू करते हैं जो आई गेस कुछ ही लाखों का रेवेन्यू कमा कर देता है। तो भाई अगर आपका रेवेन्यू ट्रेडिंग से मल्टीपल टाइम्स बन सकता है तो आप वो क्यों नहीं करते? लेकिन हर तरफ से आम आवाम को लूट कर फिर ये इस तरह से दोबारा लूटते हैं और फिर उसी आम आवाम को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं और वो घर बैठे तरस रही होती है। और वही तरसे हुए लोग घर बैठकर सोचते हैं कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए लाइक ट्रेडिंग, तो मैं वहां से पैसे कमा लूं और मैं भी इनकी तरह का बन जाऊं। आजकल पता नहीं क्या क्या आ रहा है मार्केट में, ट्रेडिंग किंग, ट्रेडिंग क्वीन, वो खातून है जो अपने आप को बड़ा कवर करके प्रमोट करती है क्यूटेक्स को और बाइनोमो जैसे प्लेटफॉर्म्स को। तो वाजिब आप देख लें कि आप कहाँ हैं और डकी भाई कहाँ। अगर वो पकड़ा जा सकता है तो आपका तो क्या ही हाल हो सकता है। खैर मैं इतना कहूंगा कि अभी भी टाइम है, इस तरफ मत जाएं, हलाल काम की तरफ आएं, वरना बाद में आपको पोगो देखना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ